जय मसीह दोस्तों। आज का टॉपिक ये है कि हर घर में दुष्ट आत्मा का बसेरा होता है और वो कैसे होता है मैं जल्दी से आपको बताकर ख़त्म करूँगा। तो पहला एक वचन से हम पढ़ते उत्पत्ति 3 का पहला पद में क्या लिखा है कि कैसे हम ये जानेंगे कि दुष्ट आत्मा आपके हमारे घरों में कैसे रहता है। अदन की वाटिका शायद आपको याद होगा कि उस अदन की वाटिका में भी उसमें भी दुष्ट आत्माएं थीं। वचन लिखा है 3 का पहला पद, यहोवा परमेश्वर ने जिसने बैनल पशुएं बनाए उन सब में से सिर्फ धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुमसे हम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखिए कैसे चतुराई से दुष्ट आत्मा बता रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि उस वाटिका में भी दुष्ट आत्माएं था। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेला जब बनाए थे उसमें यहूदा इस्करियोत भी दुष्ट आत्मा के चपेट में आ गया। जब आप देखिएगा, जब प्रभु ने बोला कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मरवाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसमें पतरस तुरंत दुष्ट आत्मा की चपेट में आ गया और यीशु ने बोला कि आज ही तुम मुझे मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार इनकार करोगे। तो दुष्ट आत्मा इसी प्रकार से हर एक घरों में लोगों के बीच में अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे वचन है आपके घर परिवार में, आप प्रार्थना करने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, वर्शिप करने वाले लीडर्स हैं, लेकिन जब आप रूम में प्रार्थना करते तो बाहर गाली गलौज होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। तो आपको उसी समय समझ लेना है कि ये क्या है क्या नहीं है, और आपको और भी प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि उनका काम था ही आपको प्रार्थना से हटाना, वचन पढ़ने से हटाना, आपका दिमाग को कहीं और केंद्र कराना। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा, हम सच में प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ नील होकर, तो उस ध्यान को वो भटका नहीं सकता। यीशु मसीह भी लगातार प्रार्थना करते रहे, उनके ध्यान को कोई नहीं भटका पाया। हो सकता है वो प्रार्थना के बीच में आपके घर के ही लोग हो, आप कुछ बता रहे हैं, कुछ समझ के आ रहे हैं, वचन की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन घर परिवार में भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, वो आपको इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आप ऑटोमेटिक उनके जैसे बन जाते हैं। वो कैसे? दुष्ट आत्मा की जैसे। वही वो चाहते हैं। क्या चाहता था? सर्प यानी शैतान, सांप आदम को बहकाया और आदम ने वो फल को खा लिया और पाप पृथ्वी पर बढ़ने लगा। वैसे ही उस घर में जो लोग होते हैं वो आपको इस तरह से बहकाते, इस तरह से आपको परेशान करते हैं कि आप भी उनकी बातों को मानकर आप ऐसी कोई पाप, ऐसी कोई गलतियां कर दे जो शैतान के हाथों में आप फंस जाएं, और फिर शैतान आपको चारों तरफ घुमाकर आपको खत्म कर देता है। शैतान इतना बुरा कराता है कि कैन जैसे लोगों को भी जान ले सकता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये दोस्तों कि बहुत ही ध्यान रखिए, लगातार प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए। प्रभु ने कहा एक दास को नम्र, दीन, सहनता, प्रेमी, कृपालु, दयालु होनी चाहिए, है ना। विलम्ब से क्रोध करने वाला बनिए। थोड़े समझिए कि ये जो बोल रहा है आपका भाई हो, पत्नी हो, माँ बाप, कोई भी हो, अगर वो बोल रहा है तो आप ये पहले समझिए कि कहाँ से बोल रहा है, किसके नाम से बोल रहा है। आपको समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा, मदद करेगा कि आप इस शब्दों को पहचानना सीख जाइए कि पवित्र आत्मा की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से। अगर दुष्ट आत्मा की ओर से है तो आपको परमेश्वर के वचन से उससे बातें करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है, और बड़े ही नम्र तरीके से उसके वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार उसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, जय मसीह।